सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं अंबेडकर संदेश लेकर। अंबेडकर संदेश में आज हम बात करेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में, खास बात करेंगे। और पिछले कई डॉक्टर अंबेडकर संदेश से हम लगातार बात कर रहे हैं हिंदू कोड बिल की, जिसमें हमने आपको बताया कि बाबा साहब ने किस तरह से किन उद्देश्यों को लेकर और उन उद्देश्यों को पूर्ति के लिए बाबा साहब ने कौन से 5 सुधार यहाँ पर प्रस्तुत किए, पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बता चुके हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे आपको बाबा साहब के समक्ष कुछ प्रश्न आए, आरोप लगाए गए कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो हिंदुओं को परेशान करना चाहते हैं। हिंदू शास्त्र में गलतियां हैं, दोष भी हैं, लेकिन उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। इस तरह की बातचीत हो रही है बाबा साहब को लेकर। बाबा साहब से ये बहुत स्पष्ट ढंग से कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं को परेशान करना चाहते हैं और इसलिए हिंदू कोड बिल को लाए हैं। वो हिंदू कानून में सुधार करना चाहते हैं। तो इसका आरोप का जवाब देते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, यदि आपको भी दिलचस्पी है इस प्रश्न के जवाब को जानने में, क्योंकि कल को आप समाज का मार्गदर्शन करेंगे, तो समाज का मार्गदर्शन करने वक्त आपको जानकारी होनी चाहिए जो आरोप बाबा साहब पर लगाए गए, उन आरोपों का बाबा साहब ने स्वयं क्या जवाब दिया। 11 जनवरी 1950 को बाबा साहब सिद्धार्थ कॉलेज में बोलते हुए, भाषण देते हुए, छात्रों को संबोधित करते हुए हिंदू कोड बिल पर ये अपनी बात रखते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करते हुए पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश को कंटिन्यू करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 437 आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इससे पहले अगर हिंदू कोड बिल को आप बाबा साहब के शब्दों में पूरा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अंबेडकर संदेश 434, 435 एंड 436 ये आप पहले देखें और उसके बाद ये वाला अंबेडकर संदेश आप देखें। तो इसे कंप्लीट सारगर्भित रूप में आप पूरा संदर्भ निकाल सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे हिंदू कोड बिल के बारे में। पूरा स्पीच बाबा साहब को जान सकेंगे क्रमशः। बाबा साहब कहते हैं, इसलिए मेरी राय जो है वो स्पष्ट राय है कि नया हिंदू कोड बिल न तो क्रांतिकारी है और न ही उग्र है। इस संदर्भ में इसका बेस हम बताना चाहेंगे। बाबा साहब ने ये सिद्ध किया, जो 5 सुधार रखे हिंदू कोड बिल के माध्यम से, उन सुधारों का जो बाबा साहब ने आधार बताया, वो आधार बताया बाबा साहब ने कि कहीं ना कहीं हिंदू शास्त्र भी ऐसा मानते हैं और उसी के आधार पर हिंदू कानून में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं किनारों के पास ही नाव चलाने वाले लोगों में से हूँ। पैसिफिक में यात्रा के लिए निकले एकाकी साहसी यात्री की तरह मैं नहीं हूँ। तब बाबा साहब कहते हैं कि अगर उग्र बिल ही बनाना होता तो वह इस बिल से बिल्कुल अलग होता। आज का ये बिल सर्वश्रेष्ठ मध्यम मार्ग है। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ मध्यम मार्ग अपनाया मेरे साथियों, और मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध का मार्ग माना जाता है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए आप सब लोग इस बारे में सोचें। हमसे एक और सवाल भी पूछा जाता है कि क्या हम हिंदुओं को परेशान करने के लिए ये बिल बना रहे हैं। हिंदू शास्त्र में गलतियां हैं, दोष भी हैं, लेकिन उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। हिंदू दुर्बल हैं, अहिंसावादी हैं, इसीलिए हम उन्हें परेशान करते हैं, ऐसा उनका कहना है। उनका हम पर आरोप है कि मुसलमानों के धर्म में कोई फेरबदलाव किया तो बेहिंसात्मक कृत्य करेंगे, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाएंगे, इसलिए हम उनके कानून में फेर बदलाव लाने से डरते हैं। हिंदुओं में विरोध करने की ताकत नहीं है, इसलिए हम उनके कानूनों में बदलाव कर रहे हैं। आज सब गलत फहमियाँ हैं। तो बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि जो भी आरोप यहाँ लगाए जा रहे हैं वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो गलत फहमियाँ हैं। हमारी राय तो ये है कि धर्म और भौतिक अधिकारों के हकों के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। सामान्य साथियों, इस बात को आप कोटेशन के रूप में ध्यान रखिए। धर्म और भौतिक अधिकार के बारे में बाबा साहब राय देते हैं कि धर्म अलग होना चाहिए, भौतिक अधिकार के जो हक हैं
वो अलग होना चाहिए। इनको आपस में कोरिलेट नहीं किया जाना चाहिए, इनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून हो, एक सिविल कोड हो। मेरे साथियों, एक सिविल कोड की बात बाबा साहब ने की 11 जनवरी 1950 को। इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में हो और इस बारे में उसमें निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन ऐसा सिविल कोड कैसे बनेगा? ऐसा सिविल कोड कैसे बनेगा? स्वर्ग से उतरेगा या उसे विदेशों से आयात करना होगा? कानून का हमेशा धीमे धीमे विकास होता है, वास्तविक स्थितियों से वह पैदा होता है। इसलिए हिंदू कोड नए सिविल कोड की ही पहली पायदान है। हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ला रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नए सिविल कोड की पहली पायदान है। यानी कि अगर हिंदू कोड बिल यहाँ पर लागू हो जाता है तो धीरे धीरे करके क्रमशः हम सिविल कोड लागू कर देंगे। बाबा साहब कहते हैं इसीलिए आज हिंदू कोड का संहिताबद्ध होना जरूरी है। उसी से हम महत्तम साधारण विभाजक निकाल सकते हैं। उसके बाद हम मुसलमान आदि अल्पसंख्यकों के पास जाकर उन्हें इन सुधारों की दिशा के बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन मेरे हाथ में जब तक कुछ मुद्दे नहीं होंगे तब तक क्या नया सिविल कोड बनाना संभव हो पाएगा? इन बातों पर विरोध करने वाले एक बात जरूर सोचें, हिंदुओं के साथ पक्षपात करने का इसका कतई उद्देश्य नहीं है। अपने सिविल कोड के लिए आवश्यक भूमिका तैयार करना मात्र उद्देश्य है। ये बिल एकांगी नहीं है, सनातनी मतों का इसमें विरोध नहीं है। केवल नए आचार विचारों को मान्यता दी गई है। जिन्हें नई राय, नई आचार पद्धतियाँ पसंद नहीं हैं वे उनका पालन करें, ऐसा मेरा आग्रह नहीं है। किसी सनातनी व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपनी बेटियों को नहीं देना हो तो वे अपने वसीयत में उसका स्पष्ट उल्लेख करें या कहें कि अपनी बेटी हिंदू नहीं है। हिंदू स्मृति इस बात की उसे पूरी आज़ादी दे रही है। इस प्रकार नए सुधारों से आप मुक्त भी रह सकते हैं। इसलिए सनातनी सोच का उसमें विलय हो रहा है, ये सफ़ेद झूठ है। बाबा साहब कहते हैं सनातनी सोच का उसमें विलय हो रहा है, ये सफ़ेद झूठ है। ये सर्वोत्तम स्वर्ण मध्यम है। मध्यम मार्ग की बात बाबा साहब कर रहे हैं। इस प्रकार मैं कहूँगा कि सनातनी अपनी राह खुद चुने, लेकिन अन्य सभी उसी राह पर चलें, इस बात के प्रति आग्रही न रहें। यानी किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर कि कोई इस बिल को माने ही, लेकिन सुधार जरूरी है। और इस आवश्यकता पर बल देते हुए बाबा साहब यहाँ पर हिंदू कोड बिल यहाँ पर रख रहे हैं। बाबा साहब से निवेदन किया गया था 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज के छात्रों ने कि बाबा साहब हिंदू कोड बिल के विषय पर विस्तार से बोलें। तब बाबा साहब ने अपना ये स्पीच रखा जिसको हम अंबेडकर संदेश नंबर 434, 435, 436 और आज ये लास्ट भाग 437 के रूप में आपके समक्ष हमने रखा। बाबा साहब किस कोड की बात कर रहे हैं, किस सिविल कोड की बात कर रहे हैं पूरे देश में लागू हो, और उस सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं तो उस सिविल कोड में क्या प्रावधान करना चाहते हैं बाबा साहब। धर्म और भौतिक अधिकारों के बारे में बाबा साहब ने क्या विचार दिया, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर आप अपने सुविधानुसार आप लिख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हर अंबेडकर संदेश में, आज के भी अंबेडकर संदेश में हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश सारगर्भित रहा। नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम मिलेंगे पुनः। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।